मार्केट प्लेस बायर्स और सेलर्स दोनों से मिलकर बनता है, with each having their own reasons to act। इसी तरह इन्वेस्टिंग वर्ल्ड भी दो स्पेक्ट्रम्स में डिवाइडेड है, which are value and growth। हर एक ग्रुप के पास अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के लिए अपने हाइपोथेसिस होते हैं। Of course, the market favors one style over the other at a particular period। कभी-कभी वैल्यू ग्रोथ से बेहतर होता है और कभी-कभी ग्रोथ वैल्यू से। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग और जानेंगे ये कैसे काम करता है। यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ द बेसिस, लेकिन हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड आपको अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल सिलेक्ट करने देंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की शुरुआत अर्ली 1900 में हुई थी। Benjamin Graham, who is known as the father of value investing, pioneered the style of investing in stocks known as value investing। उनके स्टाइल और मेथड्स आज के समय में भी फॉलो किए जाते हैं और उनके फॉलोअर्स के लिस्ट में वॉरेन बफे, पीटर लिंच जैसे कई लोग शामिल हैं। उनके मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग ने उनको अलाउ किया है टू मेक सब्सटैंशियल वेल्थ और आज भी वॉरेन बफे इसे इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को सीक करते हैं जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स हमेशा उन स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जिनको जनरली मार्केट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं और जिनका स्टॉक प्राइस कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर उसके पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। इन शॉर्ट, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए दो रेजिम्स है, वन इज ओवरवैल्यूएशन एंड अदर इज अंडरवैल्यूएशन। वैल्यू इन्वेस्टर्स मानते हैं कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से हायर है और अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है। वैल्यू इन्वेस्टर्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं और आमतौर पर एक अपोजिट व्यू लेते हैं विद द होप दैट इवेंचुअली शेयर प्राइस विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द फंडामेंटल्स। हाउ डज वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क? वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक्स को बाय किया जाए जब दे आर फार अवे फ्रॉम देयर इंट्रिंसिक वैल्यू और सेल किया जाए जब दे राइज अबव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टर्स जब ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। स्टॉक प्राइस अलग अलग रीजन से चेंज होता रहता है और वैल्यू इन्वेस्टर्स ये प्राइस डेविएशंस का लेवरेज लेते हैं फ्रॉम देयर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है और सोचते हैं कि कंपनी ए के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी एंड करंटली उसका शेयर प्राइस इज ₹80 और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से शेयर प्राइस इज ₹140, इसका मतलब है कि शेयर इज अंडरवैल्यूड बाय ₹60, इसीलिए आपने शेयर खरीद लिया। Now coming to the margin of safety, अगर आपका टारगेट प्राइस है ₹120 तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं परचेज प्राइस से भी कम टारगेट प्राइस पे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हेल्प्स यू टू लूज लेस मनी अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है एज एक्सपेक्टेड। इन शॉर्ट, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो अच्छे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के साथ टेम्पररी प्राइस कंप्रेशन फेस कर रही है because of the market conditions or the industrial headwinds. So now the next question is how to calculate the intrinsic value. Just like the earth revolves around the sun, value investing का concept भी revolve करता है around intrinsic value. Intrinsic value derive करने के लिए investors अलग-अलग metrics use करते हैं। कुछ metrics sector specific हो सकते हैं। However, in a holistic view, कुछ multiples है जो हमें consider करने होंगे while classifying the stocks into value stock. First is intrinsic value. एक financial analysis का combination जो revenue, cash flows, earnings, कंपनी के financial performance, management quality, business model, market share को include करता है। Next is the price to book ratio. ये कंपेयर करता है कंपनी के एसेट्स की वैल्यू एक्सक्लूडिंग द लायबिलिटीज को टू द कंपनी शेयर प्राइस। अगर शेयर प्राइस कंपनी के एसेट्स से कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है। पीई रेशियो, दैट इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल को स्टॉक के प्राइस के साथ कंपेयर करता है। अगर स्टॉक प्राइस अर्निंग्स के कंपैरिजन में कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है। नेक्स्ट इज द डिविडेंड यील्ड। वैल्यू स्टॉक्स जनरली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के तौर पर जाने जाते हैं।
ये स्टॉक साउंड फंडामेंटल्स के साथ शेयर होल्डर्स को अच्छे डिविडेंड्स देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। The dividend yield is calculated as dividend divided by the share price. The higher the ratio, the better it is. Value investing in simple terms is a long-term strategy. Famous investor Warren Buffett stocks buy करते हैं with the intention of holding them almost indefinitely. क्योंकि मार्केट्स इतने एफिशिएंट नहीं होते, एक कंपनी की शेयर प्राइस लंबे समय तक उसके फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आपको फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग लगते हैं, यू कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। एक लॉजिकल इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करके आप जब स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे टिल इट्स प्राइस क्रॉसेस द इंट्रिंसिक वैल्यू, तब आपको जरूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.